जी वार्ड सदस्य हैं और जो हमारे गुरु रह चुके हैं और प्रिंसिपल भी हैं स्कूल के, हमारे गार्जियन मनोहर बाबा जो आप सबके बीच में उपस्थित और इस सभा का जो अध्यक्षता कर रहे हैं रामाशंकर यादव जी, और इस विद्यालय के प्राचार्य जो इस चीज के लिए हमसे दो चीज मांगे, जिसमें एक चीज इनके विद्यालय में मैं लाने का काम किया हूं। इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, उनके बगल में बाबूदीन भैया, उनके बगल में शिक्षक और समस्त इस विद्यालय परिवार का अभिभावक को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। पिताजी पढ़े हों, उस विद्यालय में मुझे कुछ काम नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा खुशनसीब मैं हूं, इस विद्यालय से मेरे पिताजी पढ़े और पिताजी हमारे छपरा में प्राचार्य है, प्रिंसिपल हैं मिडिल स्कूल के, और मैं भी एक शिक्षक के परिवार से आता हूं। हमारे दादाजी भी नहीं है, चुनाव जिताने में उनकी भूमिका रही, बहुत बड़ा योगदान रहा, और मुझे पटना से बुलाकर लड़ाने वाले हमारे दादाजी हैं, इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ जो लोग रहे उनको जानते होंगे, उनका देन है कि आज मैं इस विद्यालय परिवार में जो आप लोग ने पद दिया है, उस पद के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला है। पुस्तकालय मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। कुछ होता है कि चुनाव के समय में आदमी बोल देता है, लोग रिटर्न लोग लिख लेता है, लेकिन चुनाव के समय में इसका वादा नहीं था, लेकिन मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब पटना हम लोग पढ़ते थे, पटना यूनिवर्सिटी में, उस समय जब हम लोग पुस्तक खरीदने के लिए जाते थे तब 400, 500, 600 हम लोग को घर से 4,000 रुपया मिलता था। अब हम लोग किताब खरीदे के रूम रेंट दें के पढ़ाई करें, तो आदमी सोचता था कहीं भी मिलता लेकर आदमी पढ़ लेता और उसके बाद फिर रिटर्न दे देता, तो नहीं मिल रहा था। उसी समय हम सोचे थे ये पुस्तकालय का प्रस्ताव, हम चेयरमैन साहब को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे, संगीता यादव जी को। सदन में हम ही लाए थे, क्यों नहीं हम लोग पुस्तकालय बना दिया जाए। डीडीसी साहब को भी धन्यवाद हम लोग देना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से। ये पुस्तकालय का निर्माण डीडीसी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। डीडीसी साहब से हम लोग कहें कि हम लोग रोड बनवा रहे हैं, नाला बनवा रहे हैं, छठ घाट बनवा रहे हैं, विद्यालय में हम लोग टाइल्स मार्बल का भी काम करा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। जहां नौजवान जो गरीब बच्चा है, समाज का सबसे गरीब बच्चा है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। हम बोले कि क्यों नहीं हम लोग पुस्तकालय बनाएं। हम लोग डीडीसी साहब, डीएम साहब से अवगत कराएं। जगह क्लियर नहीं हो रहा था। कुछ पार्षद लोग राय दिए कि पुस्तकालय भवन बना हुआ है पंचायत में, वहां भी खोला जा सकता है। बात तो खोलने की नहीं है, बात सुचारू रूप से चलाने की है। तो हम लोग बात रखें कि सर वहां पर ना गार्ड है, ना कोई व्यवस्था है, ना शिक्षक है। अगर कोई यहाँ पर तो हाई स्कूल +2, यहाँ पर तो बीपीएससी के अच्छे से टीचर आ गए हैं ना। कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए बैठकर, चाहे बाहर का हो या चाहे विद्यालय का, कोई क्वेश्चन उसके मन में आता है तो पूछने के लिए कहाँ जाएगा। और बाहरी अगर खुलता है पुस्तकालय भवन में, तो एक भी किताब सच्चाई एक वहां पर नहीं रह पाएगा, वहां से किताब कहीं ना कहीं चला जाएगा। इसलिए हम लोग राय किए, डीएम साहब, डीडी साहब बोले कि हमारे पास +2 विद्यालय हाई स्कूल है, उसमें नाइट गार्ड भी है, और विद्यालय में जब शिक्षक रहेंगे बच्चे उससे पढ़ेंगे, और कुछ इच्छुक बच्चे होंगे अगर शाम में पढ़ना चाहेंगे तो गार्ड की व्यवस्था है विद्यालय में, गार्ड रहेंगे, खोलेंगे और बच्चा पढ़ के जाएगा। पुस्तक लेकर नहीं जाना है, चाहे शिक्षक हो चाहे बच्चा हो, पुस्तक इसी में रहेगा। क्योंकि टोटल पुस्तक इसमें हम लोग 1500 दिए हैं, पुस्तक दिए हैं कि आप इससे तैयारी कीजिएगा तो सब इंस्पेक्टर बन जाइएगा, आप इससे तैयारी कीजिएगा एसएससी सीजीएल कर लीजिएगा, आप इससे तैयारी कीजिएगा बीपीएससी करे, यूपीएससी लेवल तक सभी किताब हम लोग दिए हैं, जो बच्चे पढ़े होंगे, शिक्षक देखे होंगे। जब हम आए थे तो सब कि 2-4-10 किताब एमएलसी साहब लोग जैसे देते हैं वैसे पार्षद जी दे देंगे। तो हमको जो रूम मिला, और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है, जिस भवन में हम लोग खड़े हैं, मुझे उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है लाइब्रेरी का, ये इस दुनिया में नहीं है, हम सबके बीच में नहीं है। इस
सिवान जिला के साहबुद्दीन साहब जी का देन है कि आज ये बिल्डिंग, ये रूम जैसे देख रहे, सबसे अधिक रूम उनके द्वारा बनाया गया था। और मैं खुशनसीब हूं कि उस रूम के अंदर मैं पुस्तकालय बनाने का काम कर रहा हूं। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब साहबुद्दीन साहब थे उस समय वो शिक्षा के प्रति उनका अलग लगाव था। क्या मानना है, क्योंकि इंटर जब पढ़ता था सिवान में तो बच्चे छपरा जाने पढ़ने के लिए चले जाते थे 10-12 के एग्जाम देने, डर था, इतना व्यवस्था टाइट था। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं, चाचा एक सवाल किए हैं हमसे कि अपना हिसाब आप लोग जनता के बीच में बात करो कि मैंने अभी तक 3 वर्ष हमारा शपथ लिए, इसी 3 जनवरी को पूर्ण हुआ है, जिस दिन हम लोग शपथ लिए थे 2022 में 3 जनवरी को। मैं पंचायत वाइज काम बता दे रहा हूं। अरखपुर पंचायत, जंगली बाबा का स्थान देखे होंगे लोग, बाजार में है, वहां से जो अंदर रोड जाता है हमारे द्वारा बनाया गया है। पहला काम, काउंट करते रहिएगा। दूसरा, कटवार में जो के डॉक्टर साहब का घर है, कटवार के साथी आए हैं, इतना हालात वहां का खराब था कि अंदर जाना होता था तो 4 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। बीचों बीच रास्ता जर्जर था, छोटा ही था लेकिन विवादित भी था, जर्जर था। उस रास्ता को हमें अच्छा से पीसीसी करवाने का काम किया। कटवार बारी टोला, कटवार जो पूरा साइड टोला है, वहां पर मस्जिद के तरफ जो रोड जाता है, मेरा मेन रोड पर बोर्ड लगा होगा, हमारे द्वारा बनाया गया है। उसी कटवार में बगल में लाल बाबू यादव जी के बथान से जो अंदर के तरफ गांव के तरफ जाता है रोड, हमारे द्वारा बनाया गया है। अशोक माझी टोला है कटवार से पश्चिम, भगत जी लोग का टोला है, वहां पर हमारे द्वारा रोड बनवाया गया है। और गहिलापुर में, ससराव में, गहिलापुर में स्वतः आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा ये सौगात है, सब चीजों से अलग चीज है ये। दूसरा, असम में गढ़ में जो विद्यापति भगत जी के घर के तरफ जो रोड जाता है, हमारे द्वारा प्रथम वही काम कराया गया था चुनाव जीतते। बरवा गांव में जाइएगा, नहर के आगे हमारे द्वारा रोड बनवाया गया, नहर पर पीसीसी बोर्ड लगा होगा। बरवा गांव में मंटू जी के घर, जोगिंदर चाय के घर के तरफ जो रोड जाता है, हमारे द्वारा बनाया गया है। आसाम बाजार रोड के तरफ, बीच बाजार में दोनों तरफ के एक एक पार्ट का नाला बना है। सेकेंड पार्ट का काम 10 दिन 15 दिन में लग जाने वाला है, हमारे द्वारा कराया जा रहा है। मुगलानीपुर हमारा जो गांव का विद्यालय है, वहां पर जाने के लिए रास्ता नहीं था, गढ़े के किनारे से था, बहुत जर्जर था, बच्चे नहीं जा पाते थे, वो रोड हमारे द्वारा बनाया गया है। बाबा के पतेजी बड़का पोखरा जो पश्चिम साइड में है, उसमें छठ घाट हमारे द्वारा बनाया गया है। बारी टोला, उसरा टोला है पश्चिम में रामपुर जाने वाला रोड में, वहां पर हमारे द्वारा पीसीसी करवाया गया है। बहादुर पतेजी जो पोखरा से मस्जिद की तरफ नाला आता है, 2 पार्ट में है, एक पार्ट का काम हम लोग के द्वारा करा दिया गया, सेकेंड पार्ट में मस्जिद क्रॉस कर जाएगा। तीसरा, बहादुर पतेजी में डेहुड़ा मालिक खान साहब जिस दुनिया में नहीं है, उनका आगरा था, उनके आगरा पर उनके घर के बगल से 500 फीट लंबा एक रोड हमारे द्वारा बनाया गया है। डेहुड़ा बारी टोला में ठाकुर जी का पोखरा है, वहां पर छठ घाट हमारे द्वारा बनाया गया है। पताड़ पंचायत में सुनाकरा गांव में राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वहां से कृष्णा भगत जी के घर तक 1000 फीट लंबा रोड हमारे द्वारा बनाया गया है। सुनाकरा गांव में पीच रोड से सुनील यादव के घर तक हमारे द्वारा ये रोड बनाया गया है। पतार बाजार वार्ड नंबर 2 में नाला एक पार्ट बन गया, सेकेंड पार्ट जल्द बनेगा। बालपर गांव में नाला एक पार्ट में बन गया है, सेकेंड पार्ट बनेगा। पतार धर्मवा टोला जो नदी के तरफ जाता है, उसमें एक लंबा नाला हमारे द्वारा बनाया गया है। इलासगढ़, आप लोग जानते हैं इस क्षेत्र का एक सबसे दूर का कोई क्षेत्र है हमारे क्षेत्र में, तो नदी उस पास इलासगढ़ है। हम चुनाव जीतते, वहां लोगों ने एक काम मांगा था कि विद्यालय को बचा लीजिए। जब बाढ़ आता था विद्यालय में पानी घुस जाता था और इतना जर्जर स्थिति में था, उस विद्यालय को टूट-टंच करने का काम हम किए। आज भी उस विद्यालय का सौंदर्यीकरण काम करवाएं। जो काम लगने वाला है या लग गया, जो मार्च तक हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। अरखपुर धर्मखोर में छठ घाट का सौंदर्यीकरण और पाल लोग का टोला है, वहां पर उस टोला में एक पीसीसी रोड है। सदरपुर छठ घाट का सौंदर्यीकरण, उत्तरवार टोला में एक नाला है और एक रोड है। हम 2-3 बार वहां पर गए हैं, थोड़ा सा विवाद है, वहां पर क्लियर करके हम लोग काम करवाएंगे। उसके बाद साव पुरानका पोखरा, जहां पर पूरा पंचायत का लोग जाता है छठ घाट करने, वहां पे घाट का निर्माण करना है उत्तर साइड में।
दुधही टोला प्राथमिक विद्यालय जो दिख रहा है, इसमें टाइल्स और बिजली का काम करवाना है मार्च से पहले। नोनिया टोला में एक पीसीसी रोड बनवाना है। असाव बाजार में दक्षिण तरफ जो नाला बना है उसके बगल से पूरा इंटरलॉकिंग कराना है ताकि रोड चौड़ा हो जाए और जब लोग बाजार हाट के लिए जाएं तो बाइक लगाने का जगह मिल पाए। बर्मा हाई स्कूल जो सर कह रहे थे, अगर माटी का व्यवस्था की वो बहुत हाइट में है, 500 फीट का रोड है, हम लोग मार्च की वजह से अप्रैल के फसल कटेगा उसमें माटी गिरवाकर उसका फेवर ब्लॉक कराने का हम लोग काम करेंगे। जो इस विद्यालय में हम लोग सर के सहयोग से मिलकर बड़ी मेहनत से वहां पर हम लोग एनओसी प्राप्त किए, जमीन गरमजरुआ निकला, बड़ी मेहनत से मिला कि वहां पर जाने के लिए रास्ता मिल जाए, जिसका हम लोग मार्च के बाद हम लोग काम लगा देंगे, उसका प्रशासनिक हो गया है। दूसरा चीज, रकौली घाट पर हम लोग कल ही हमारे मैडम यात्री सेट, जब लोग जाते हैं घाट पर कहीं बैठने के लिए जगह, यात्री सेट का निर्माण हम लोग करवाने जा रहे हैं, जिसका मैडम के द्वारा पूरे जिला में 41 जगहों पर बनेगा, जिसमें हम लोग अपना क्षेत्र में वहां पर चुने हुए हैं। जब कोई जाता है, अंतिम समय जिसको कहा जाता है, वहां पर बरसात के दिन में खड़ा होने के लिए कोई स्थान नहीं है। चबूतरा सेट का हम लोग निर्माण अपने से करवाएंगे। सब ये मेरा 3 साल बनाम 35 काम है। 3 तारीख को 2026 में जब हम माइक पकड़ेंगे तो हम वादा करते हैं उस दिन तक हम 45 काम क्रॉस कर जाएंगे, और जब चुनाव में जाएंगे 5 साल बनाम 50 योजना करा कर जाएंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और मुझे पूर्ण विश्वास है। और भी काम जो है हम आपको बता देना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय, अरगपुर प्राथमिक विद्यालय और बहादुर पतेजी उर्दू विद्यालय, 3 विद्यालय और पतार उत्क्रमित हाई स्कूल जिसमें रूम बनेगा, और जो 3 विद्यालय का नाम बढ़ रहा है इसका जीर्णोद्धार होगा, इसका सौंदर्यीकरण होगा। हम लोग सदन में प्रस्ताव लाए थे, शिक्षा विभाग के द्वारा ये कराया जाएगा। हम 8 विद्यालय का नाम हम लेकर आए थे। असाव जो जर्जर स्थिति में है उसका भी जेई के माध्यम से मालूम चला है कि 2-4-10 दिन के बाद उसका नापी होगा और उस विद्यालय का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। ये 5 विद्यालय जो हम लोग अपने सदन में मांग रखते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी रहते हैं, हमारे माननीय विधायक लोग भी जाते हैं, उसमें हम लोग जो बात लाते हैं, जैसे लोकसभा चलता है, विधानसभा चलता है, वैसे ही छोटा सा सदन है, उसमें जो बात लाते हैं, अगर उस विभाग के पास पैसा होता है तो विभाग काम कराने का काम करता है। ये खुशी होता है कि आप लोग जो आपको समय दिए 3 साल में, लेकिन इससे 20 साल पहले जो 20 साल तक लोग इस क्षेत्र में रहे होंगे, किए होंगे, उनका भी एक बार आप लोग मापने का काम कीजिएगा। हम क्या किए और वो क्या किए, 1-2 योजना बता दीजिए, 5 योजना उनसे पूछ लीजिए 20 साल में कि 5 काम कोई करवाए हो तो बताएं। हमें तो हिम्मत है कि आप सबके बीच आंख में आंख डालकर, नजर में नजर डालकर हम अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हम करवाए हैं तो रख रहे हैं। हम इसलिए नाम बता दिए, अगर आपको लगता है तो आप जाकर स्वतः वहां देख सकते हैं, क्योंकि हम करवाए हैं, और जो करवाता है वही बोलता भी है। लेकिन उनसे भी पूछ लिया कीजिए जो 20 साल इस क्षेत्र में रहे हैं क्या किए हैं, उन्हें क्या जवाबदेही नहीं थी, क्या उस समय भी तो फंड आता था। लेकिन सच्चाई है कि जब जिसका सत्ता रहेगा उसके साथ रहिएगा तो काम होता है, नहीं रहिएगा तो विपक्ष का भूमिका निभाते रहिए। जनता को क्या मतलब है, हम मुर्दे बात करते रहे, आपको लाभ होने वाला है। जब संगीता जी जीत रहे थे, उनके जीत में हमारी भूमिका है, तो उनसे लड़कर झगड़कर योजना लेने का काम करते हैं। और हमें मालूम है कि जो बात हम लोग मैडम से कहते हैं, मैडम सभी पार्षद का सम्मान करती हैं, अपने क्षेत्र से योजना काट कर उस क्षेत्र में कराने का काम करती हैं। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे संगीता यादव जी को कि क्षेत्र में आज पूरे सिवान जिला में 7 वर्ष 8 वर्ष हो गया है। 8 वर्ष में पूरे बिहार में सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग टॉप 3 पर हैं, और डीडीसी साहब अगर रह गए तो पूरे बिहार में सिवान जिला काम कराने में जिला परिषद 1 नंबर पर आ जाएगा। मात्र 4 महीना में हम लोग काम का रफ्तार बढ़ाने वाले हैं। टॉप 3 पे 38 जिला में अगर तीसरे स्थान पर सिवान जिला है तो सिवान जिला के लिए गर्व की बात है कि तीसरे स्थान पर है काम कराने में। जिला परिषद का जो फंडिंग होता है उस फंडिंग को खर्च करने में, आंतरिक व्यवस्था से फंडिंग को खर्च करने में जो जिला परिषद का होता है।
था जो हम करवा दिए। सेकंड हम लोग रखवाली घाट वाला भी करवा देंगे और हमारा प्रयास है, 2 साल समय है, वादा किए हैं 50 तो 50 ना 49 तो नहीं होने देंगे हम, ये हमारा वादा है। इसी चंद बातों को हम समाप्त करते हुए सभी को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।